साइंस जमात 9 सबक 15 जानदारों में हयाती अफ़ाल हम आहंगी कोऑर्डिनेशन। किसी भी कसीर खुलवी जानदार में मुख्तलिफ उज़वी निज़ाम अफ़ाल अंजाम देते हैं। ये मुख्तलिफ निज़ाम या आज़ा और अतराफ़ के माहौल में मुख्तलिफ मुहर्रिकात के दरमियान मुनासिब हम आहंगी हो तभी जानदार अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकते हैं। इस बिना पर हम ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ अफ़ाल के बाज़ाब्ता तरीक़े और नज़्म ज़ब्त से अंजाम पाने को काबू कहते हैं। मुख्तलिफ अफ़ाल में तरतीब हम आहंगी कहलाती है। किसी भी फ़ेल के कामयाब तरीक़े से मुकम्मल होने के लिए हर मरहले पर हिस्सा लेने वाले मुख्तलिफ निज़ाम और अज़ा में दुरुस्त हम आहंगी होना ज़रूरी है। हम आहंगी के गैर मौजूदगी या दूसरे कुछ अज्जा की वजह से किसी भी मरहले पर बेतरतीबी पैदा हो तो फ़ेल नामुकम्मल रह सकता है। अफ़ाल के किसी भी मरहले पर किसी भी किस्म की बेतरतीबी नहीं होना चाहिए। आइए अफ़ाल की कुछ बेतरतीबी की मिसाल देखते हैं। उजलत में खाना खाने या पानी पीने से बाज़ वक्त ठसका लगता है। हवा की नाली के ऊपरी सिरे पर एक लचकदार छोटा सा अज़लाती ढक्कन जैसा हिस्सा होता है, उसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब हमें हवा की ज़रूरत होती है तो वो खुल जाता है और जब वो बंद होता है तो तनफ़ुसी निज़ाम में ग़िज़ा या पानी को दाखिल होने से रोकता है। इसी तरह जब हम उजलत में खाना खाते हैं तो या पानी पीते हैं तो हवा को अंदर लेने के लिए एपिग्लॉटिस खुल जाती है, लेकिन हवा के साथ ग़िज़ा या पानी भी उस हवा की नाली में चली जाती है और नली को बंद कर देती है। इसलिए उजलत में खाना खाने या पानी पीने से बाज़ वक्त हमें ठसका लगता है। कभी कभी खाना खाते वक्त अचानक हमारे हाथ की उंगली या ज़बान दांतों के नीचे दबने से दर्द होता है। हम चबाते वक्त बात करते हैं या खाते हैं वक्त ज़्यादा खाना मुंह में डालने की वजह से हमारी उंगली को काट लेते हैं या हमारी ज़बान हमारे दांत के रास्ते में आ जाती है। कभी कभी हम खाते वक्त दूसरे अफ़ाल की तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं और हम उन दूसरे अफ़ाल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कभी कभी हम आहंगी की कमी की वजह से हम गलती से हमारी उंगली या ज़बान को काट लेते हैं। किसी भी जानदार का दर्जा हरारत, आबी सतह, तहव्वुल की सतह वगैरह और बैरूनी माहौल के मुहर्रिकात की वजह से जानदारों के अंदरूनी अफ़ाल में काबू और हम आहंगी पाया जाना बेहद ज़रूरी है। बेहतर कारकर्दगी के लिए जानदारों के मुख्तलिफ निज़ामों में काबू और हम आहंगी के मुस्तकिल हालत होती है। उसे हमा सुकूनियत होम्योस्टेसिस कहते हैं। नबातात में हम आहंगी कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। हैवानात की तरह नबातात में अज़बी निज़ाम या अज़लाती निज़ाम जैसे निज़ाम नहीं पाए जाते। नबातात में किस तरह हरकत होती है? नबातात में हरकत ख़ास तौर पर महरकाब के जवाब में रद्द अमल या जवाबी अमल है। बैरूनी मुहर्रिक के लिए नबातात के किसी भी हिस्से के जवाबी अमल के तौर पर हरकत यानी रगबती ट्रॉपिज़म या सिमती हरकत कहलाती है। किसी भी दरख्त में तनवी निज़ाम शूट सिस्टम में रोशनी के महरकाब से जवाबी अमल होता है, यानी रोशनी के मंबा के जानिब उसकी नशोनुमा होती है। नबातात में होने वाली इस हरकत को नूर रगबती हरकत फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर गमले में लगे पौधे को खिड़की के करीब रखा जाए तो तना रोशनी की जानिब मुड़ता हुआ नज़र आता है। पौधे के सिरों पर ऑक्सीजन जैसे महरकाब की तालीफ होती है। यह ऑक्सीजन तने में होने वाली नमो को फ़रोग़ देता है और तने की लंबाई में इजाफ़ा करता है। जब पौधे की एक ही हिस्से पर रोशनी पड़ती है तो ऑक्सीजन पौधे के उन हिस्सों में फैल जाता है जो रोशनी से दूर होते हैं। इस वजह से वहाँ के खुलियात को बड़ा होने की तहरीक मिलती है
पौधे के हिस्सों में नमू के फ़र्क की वजह से पौधा रोशनी की जानिब मुड़ जाता है। नबातात का बैखी निज़ाम रूट सिस्टम शक्ली क़ुव्वत और पानी के लिए जवाबी अमल पेश करता है। इस जवाबी अमल को बिलतरतीब शक्ली रगबती हरकत ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट और आबी रगबती हरकत हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। कशिशे शक्ल के मुहर्रिक की वजह से शक्ली रगबती हरकत वजूद में आती है। जड़ें हमेशा कशिशे शक्ल के मंबा के जानिब हरकत करती हैं। आबी रगबती हरकत का मुहर्रिक पानी होता है और जड़ें हमेशा पानी के मंबा के जानिब हरकत करती हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। मखसूस कीमियाई मादों के लिए नबातात के हिस्सों के जवाबी अमल के लिए हरकत कीमियाई रगबती हरकत कहलाती है। मसलन बैज़े की जानिब होने वाली ज़ीरा नली की नशोनुमा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ज़ीरा नली है और ये बैज़ा है और धीरे धीरे जो है ज़ीरा नली बैज़े की जानिब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तर्ज बाला तमाम किस्म की हरकत नबातात की नशोनुमा से ताल्लुक़ रखती हैं, इसलिए इन हरकत को नबातात की मुसलसल नमूई हरकत कहते हैं। वेंसफ्लाई ट्रैप नामी पौधा है ये। इसमें कीड़ों को पकड़ने के लिए फूल की तरह नज़र आने वाला एक खुशबूदार जाल होता है। जिस वक्त कीड़े उस पर बैठते हैं उस वक्त जाल बंद हो जाता है और ये कीड़े नबातात के ज़रिए हज़म किए जाते हैं। हशरात कुश पौधे में एक पौधा ड्रासेरा है। इस पौधे में कीड़े का लम्स होते ही पत्तों पर मौजूद रिश्तक अंदरूनी सतह के जानिब मुड़ जाते हैं और कीड़ों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और हज़म कर जाते हैं। इस पौधे का मुशाहदा कीजिए, एक कमल का फूल है जो सुबह खिलता है और ये पौधा जो है वो गुले चांदनी यानी ब्लॉसम का पौधा है दिखाया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि मुनासिब वक्त पर फल फटता है, उसके बीज चारों तरफ फैल जाते हैं। ये तमाम जो आपने पौधे देखे छुई मुई, वेंसफ्लाई ट्रैप, ड्रासेरा, कंवल, गुले चांदनी, इन तमाम पौधों की जो मिसालें दी गई हैं ये हरकत नशोनुमा से ताल्लुक़ नहीं रखती हैं। इनकी हरकत को गैर नमूई हरकत कहते हैं।